दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 हरी इलायची के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय करना है जो आपके कर्ज की समस्या को समाप्त करेगा, जो आपके धन की समस्या को समाप्त करेगा। आप अपना व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में आपकी तरक्की होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। और अगर किसी भी प्रकार की धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो वो तो दूर होगी ही होगी। और अगर आप अपने जीवन में संकट, समस्याओं, कष्टों से परेशान हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी समस्या पहले आ जाती है, तो इस उपाय के द्वारा आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल के दिन इस महीने की यह बहुत ही विशेष तिथि पड़ रही है, इसलिए आपको ये उपाय कल के दिन करना है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये उपाय आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त कर देंगे। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 हरी इलायची ले लेनी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। इस प्रकार की आप 2 हरी इलायची ले लेंगे और इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। आपके किचन में मटका, आरो या बाल्टी जो कुछ भी हो वहीं से आपको 1 लोटा जल भर लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जा रहा है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम तब आप शिवालय पहुंचकर इस सुंदर से उपाय को कर लीजिए। अगर आप रात में इस उपाय को करते हैं तो ये इस उपाय के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। अब देखिए, आप जो 2 हरी इलायची लेकर गए हैं उनमें से 1 हरी इलायची आप इसे लौटे जल में डाल लीजिए और दूसरी हरी इलायची आप इस दीपक में डाल लीजिए। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। इसी दीपक में आपको दूसरी हरी इलायची डाल लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर शुक्रवार के दिन हम लोग इलायची का कोई भी उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में जो धन धान्य की समस्या चल रही है, जो कर्ज की समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार से धन की समस्या चल रही है तो उसको बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देती है। इसलिए आपको यह 2 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब की यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के सामने ही इसे लौटे जल में डालना है और इस 1 दीपक में भी डालना है। अब यह 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। पूज्य जी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त करना है। इसके बाद आप जो 1 दीपक लेकर गए हैं उस दीपक को वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। सबसे आखिर में आप अपनी मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना को आप महादेव से बोल दीजिए। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, जब आप 1 लोटा जल समर्पित करें और जब आप यह दीपक प्रज्वलित करें तो आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है और प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है उस समस्या को दूर करने क्या प्रार्थना कर लीजिए। फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम किसी भी शुक्रवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसके बाद बात कहते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है और सिर्फ 1 लौंग ले लेनी है। लौंग आप जो भी लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए। उसका आगे का जो फूल होता है वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए।
और लोटे में जल आप अपने किचन से ही लेंगे। अब ये जल और एक लौंग लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे। बरगद के वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग हैं, तो उनमें भी आप यह उपाय कर सकते हैं, और अगर शिवलिंग नहीं है तो बरगद के वृक्ष की जो जन होती है वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी हमें ऐसा कहते हैं कि बरगद का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्र का वृक्ष हो या शमी का वृक्ष हो या आंवले का वृक्ष, ये सारे ही वृक्ष हमारे सनातन संस्कृति में देव वृक्ष कहलाते हैं। इन वृक्षों के समक्ष किया गया कोई भी उपाय हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करता है, सारी परेशानियों से हमें बाहर निकालता है। और इस उपाय के लिए भी जी ने कहा कि अगर ये उपाय हम लोग बरगद के वृक्ष के नीचे करते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि आपके जीवन में अगर कर्ज की समस्या है तो वो भी समाप्त होगी, अगर आपके जीवन में डंडाने से संबंधित कोई दिक्कत चलेंगे तो वो भी समाप्त होगी, अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, घर में शांति का माहौल नहीं रहता है, एक दूसरे में आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो वो भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। यानी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने बताया कि यह आप शाम को सूर्यास्त के पहले ही कर लें। लेकिन सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल में यह एक लौंग डाल लीजिए और वर्तक शर्मा महादेव का स्मरण कर लीजिए। अब ये लौंग पड़ा हुआ एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अगर बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग हैं तो उनमें समर्पित कर दीजिए और वक्तकेशर महाद्वीप के नाम का स्मरण कर लीजिए। और अगर शिवलिंग नहीं है तो फिर आप बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए और फिर भी मटकेश्वर महादेव के नाम का ही आपको स्मरण करना है। पूज्य जी ने कहा कि मटके महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अगर हम लोग ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वह के शर्मा आदि की कृपा से वह समस्या बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एक बेहद महत्वपूर्ण बात के बारे में जो पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कही है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप रोज रोज शिवलिंग में एक लोटा जल समर्पित करने नहीं जा पाते हैं, अगर आप रोज रोज एक बेलपत्र शिवलिंग में नहीं समर्पित कर पाते हैं या फिर आप रोज रोज एक शमी पत्र शिवलिंग में नहीं समर्पित कर पाते हैं तो आप एक काम किया करिए, आप शिवालय के बाहर से ही निकल जाया करेंगे। शिवालय के बाहर से अगर आप निकल जाते हैं तब भी आपके जीवन में महादेव की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है। अगर आप शिवालय के शिखर के दर्शन भी कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिखर दशानन शर्मा पाप अपना असलम, इसलिए अगर आप कोई भी कार्य कर पाया न कर पाए तो आप शिवालय के बाहर से जरूर निकलते हुए शिवालय के शिखर के दर्शन जरूर कर लिया करें। अगर आप शिवालय के बाहर खड़े होकर प्रणाम कर लेते हैं तो भी महादेव की कृपा आपके जीवन में मिलना प्रारंभ हो जाती है। और अगर आप यह भी नहीं कर पाते हैं तो गुरुजी ने कहा कि फिर आप एक छोटा सा काम किया करिए। आपके घर में जो शिव महापुराण की कथा टीवी में या मोबाइल में या कंप्यूटर में जहां कहीं पर भी आ रही हो, आप शिव महापुराण की कथा 2 घंटे 1 घंटे 8 घंटे या 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम उतनी देर आप शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर दी जाए। अगर आप इतना नियम भी ले लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में महादेव की कृपा आना प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपाय और कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।